लाइनों में खड़े रहते थे, सिर्फ 10-20 बैग वो देते थे, बाकी सारे उन्होंने जो उनके डीलर थे वो हमें 3200 रुपए में दी। हमने सूबाई गवर्नमेंट सिंध, बलूचिस्तान, KPK में यहाँ तक कि अभी हमने कल चनियोट में 2 ट्रक 3200 में पकड़े और DC के दफ्तर के सामने ले गए। उसने उसको 5 मिनट बंद करने के बाद छोड़ दिया। इसी तरह बलूचिस्तान में, मैं कल बलूचिस्तान से आया हूँ, आप यकीन करें लाइनें लगी हैं ट्रकों की, और ये नहीं कि खुफिया जा रहे हैं। आपका गंदम, आपकी खाद टोटल की टोटल शरेआम स्मगल हो रही है। मैं आपको कहोगे तो उसकी वीडियो क्लिप भी भेज देता हूं, और जो हमने रोके हैं किसान इत्तेहाद बलूचिस्तान ने, उसके क्लिप भी आपको दे देता हूं। तो ये देखे कितना जुल्म है कि मेरा पाकिस्तान, पहले आपको पता है हमारे पास $6 अरब ज़रा मुबादला हमारे पास जो हमारे अकाउंट्स में बड़े हैं वो हैं। पिछले साल जो गंदम मेरे से खरीदी गई, आजकल आटे का बड़ा शोर है कि आटा बड़ा महंगा हो गया, 2200 रुपए मन पूरे पाकिस्तान के किसान से गंदम खरीदी गई है, 2200 रुपए मन। और अगर मेरे किसान ने कुछ 40-50 बोरी एक्स्ट्रा अपने घर में रख ली, उस पे भी जो इलाके का AC था या महकमे वाले, उन्होंने हमारे खिलाफ FIR दर्ज करवा के वो भी उठा के अपनी गंदम उन्होंने हमसे ले ली। किसान हम कितने मजबूर हैं कि जमीन मेरी है, काश्त मैं करता हूं, दिन रात मेहनत और खर्चा मैं करता हूं, और उसका रेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वो भी बड़ी मुश्किल से 20 दिसंबर 2021 को हमने रोड पे धरना दिया, इस सर्दी में 20 दिसंबर की, तब हमारा रेट 2200 हुआ, वरना तो वो 1950 था। वो 2200 में लेने के बाद आज आपको पता है कि गंदम 5000 रुपए मन वही बिक रही है जो मेरे से 2200 में खरीदी है। कह रहे सलाब की वजह से, सलाब वाली गंदम तो अभी आपके पास आनी है, और उसमें आपकी इतनी, मैं हैरान कि पाकिस्तान कैसे चल रहा है। इस टाइम 30% बलूचिस्तान और सिंध में गंदम काश्त ही नहीं हुई। जनूब हमारे जो पंजाब है उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट में गंदम काश्त कम हुई है जहां सलाब की वजह से। बाकी ना मुझे खाद मिली, यूनिट मेरा 50 रुपए था। मेरे जो किसान ने वो गंदम जिसकी 6 एकड़ थी उसने 2 एकड़ काश्त की है। तो क्या जो अगला नया साल, अगला साल आ रहा है जिसपे आपने किसान से गंदम खरीद के लोगों तक पहुंचानी है, क्या आप पूरी कर सकते हैं? 40% गंदम कम काश्त हुई है इसमें। तो आपके पास डीजल के पैसे तो खरीदने के नहीं, तो गंदम इतनी बड़ी कहां से खरीद लेंगे? और कितनी बदकिस्मती है कि आज तक मैं खरीद रहा हूं, गंदम काश्त है मेरी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे रेट क्या देंगे। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? इस डर के मारे मैंने अपनी गंदम, मेरा जो फार्मर था उसने कोई मकई काश्त कर ली, कोई सब्जी लगा ली कि हो सकता है कि गवर्नमेंट मुझे रेट ही ना दे। आज तक रेट ही नहीं डिसाइड हुआ। गंदम मेरी तकरीबन आधी तैयार, तकरीबन 3 महीने बाद तैयार हो जाएगी। 3 महीना गंदम को काश्त को हो गया है। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर और 4 सूबों के वजीर आला से ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते आप ये लड़ाइयां छोड़ें। इस मुल्क में जो आपको सिर्फ एक शख्स बचा सकता है वो फार्मर है। अगर आप ज़राअत पे 4 सूबाई और प्राइम मिनिस्टर बैठ जाएं, मैं कहता हूं कि किन्नू, गंदम, गन्ना, चीनी, शुगर, सब्जियां जितनी आप हमसे कहें हम बाहर बेचते हैं, आपको जरा मुबादला कमा के देते हैं, लेकिन हमारे साथ कोई बैठ के बात तो करें। कॉटन, आपको पता है पाकिस्तान में जीन्स, बाकी धागा, कपड़ा हम बाहर भेज रहे थे। अभी फैक्ट्रियों को जो पिछली सफा कॉटन हमारी हुई है, 50% कॉटन कम हुई है। मिल वाला बैठा है, दूसरा लूम्स वाला बैठा है कि मैं धागा कहां से बनाऊं। हमारे पास कॉटन हुई नहीं, क्योंकि मेरे कॉटन का रेट इतना कम था, और 8-10 साल से दिन ब दिन कॉटन कम काश्त हो रही। इसी तरह 2 साल से गंदम काश्त कम हो रही है। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने फार्मर से, किसान से 2200 रुपए मन खरीदा है, आज वही गंदम आप 5000 मन दे रहे हैं। और आटा तो आप बलूचिस्तान और इधर आप बिल्कुल गायब हो गया, जहां से 6 से 7 हजार रुपए मन पड़ जाता है। तो मेरी 4 सूबाई वजीर आला से और प्राइम मिनिस्टर साहब, अभी चीमा साहब हमसे नाराज हो जाते हैं बार बार, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी मेरी गंदम इतनी काश्त हो गई है। खुदा के वास्ते वो टोटल झूठ है। आप हमारे साथ किसानों के साथ बैठे, मीडिया बैठा लें, आप बैठ जाएं, हम बताते हैं कि इस टाइम गंदम हमारे पास कितनी काश्त की है, जो कि हमारी पिछले साल के बराबर 50% कम है।
तो ऐसे फिगर मैं हैरान हूँ कि टीवी पे बैठ के बड़े बड़े गुजरा जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्यारे भाई, आपका माइक इस वक्त मेरे पास है और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से भाई थोड़ा सा आपने साइड तो पे सलाब की तबाही अभी आप तक आई नहीं है। 0363 इस पे रब्ता कीजिएगा। माइक ना आपके काम करेगा ना मेरे काम करेगा। मेरा माइक आपके पास है, आपका माइक मेरे पास है। करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने बैठ के वादा किया, आप साफी गवाह हैं। हम प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग कर रहे थे इन कैमरों के सामने, हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये जो आपके मशीर और मिनिस्टर बैठे हैं ये आपको मरवाएंगे। हमारे से वादा करके ऐलान करने के बाद आज वही पैकेज है जो हमारे खिलाफ है। 1800 अरब में मुझे 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ, बकायदा लॉस हुआ है। जो 2200 वाला था वो 2500 में चला गया है। खाद शॉर्टेज होगी। 68 लाख टन हमें चाहिए यूरिया पूरे पाकिस्तान को। 4 लाख टन, 68 लाख टन फैक्ट्री पैदा कर रही है। 68 लाख टन फैक्ट्री की प्रोडक्शन है। और वो फैक्ट्री मालकान देखें जी, वो सब्सिडी ले रहे गैस पे, और गैस पे वो मरी हमारे किसानों के लिए वो खाद तैयार कर रहे हैं। और आज भी मुझे वो खाद मिल रही टोटल की टोटल विद फैक्ट्री मालकान, विद डीलर और विद गवर्नमेंट मिलकर उसको बाहर जाके स्मगल करके अरबों रुपए मिनिस्टर और लोग कमा रहे हैं। अगर आपने इस तरह इस मुल्क को चलाया, आप दूसरी बातें छोड़ दें, आप सिर्फ अपनी ज़रात को अगर आपने तवज्जो नहीं तो गुर्बत इस हद तक चली जाएगी। गंदम खरीदने वाला भी तो मेरा किसान है, मेरे किसान के पास तो 15-20 मन होती है। अगर आपको किसान से वाकफ बैठे हैं वो बेच देता है मार्केट में, और जब उसकी नई फसल आती है उससे दोबारा खरीदता है। मैंने 2200 में खरीद बेची और 5000 में मैं अभी वापस खरीद रहा हूं। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सबाई से रिक्वेस्ट है, अभी 20 दिसंबर को हमने ठोकर न्याज देख पे धरना दिया और बंद कर दिया। इस 20 दिसंबर को जो गुजर गया है, हम बैठे रहे। थोड़ी देर बाद मियां सलीम इकबाल साहब ने राब्ता किया, सीसीपी साहब आ गए, उन्होंने कहा आपको तो नून लीग ने भेजा। हम तो किसान परेशान है कि अगर इधर इस्लामाबाद आ जाए, वो कहते हैं पीटीआई ने भेजा। ठोकर न्याज पे बैठे तो उन्होंने कहा जी आपको नून लीग ने भेज दिया। हुआ ये कि मियां साहब असलम इकबाल साहब से हमारी मीटिंग हुई, उसने कहा जी हमें तो कोई पता नहीं आज हमारा सीएम शिप रहती है या नहीं रहती, लिहाजा हम सीएम से तो आपको मिला नहीं सकते, आप घर जाएं, दोबारा जब हम सीएम कायम रहेंगे तो दोबारा आप हमसे मीटिंग करेंगे। मेरी तमाम मीडिया के हवाले से मैं पाकिस्तान की अगर खुशहाली चाहिए आपको, इस मुल्क को चाहिए, तो सिर्फ आप कुछ ना करें, ज़रात पे हमारे साथ बैठ जाएं। हम आपको इस 1800 अरब से ज्यादा पैसे नहीं मांग रहे, आप 1800 को 1200 अरब कर दो, 1000 अरब कर दो, हमारे साथ बैठ के बनाओ। हम आपको बताते हैं कि ये 1000 अरब आप ज़रात पे इस तरह लगाएं, आप ज़रात बजाय अपना कमी पूरी करेंगे, बल्कि आप बैर बैठ के ज़रा मुबादला भी आप कमा सकते हैं। इसके बाद मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब जो है ना मरकजी